गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम सुश्रुत निदान स्थान का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सुश्रुत सूत्र स्थान कंप्लीट करा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वक्र संचारी देह द्रक कौन सी वायु है? प्राणवायु। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो हमारा ये स्थान होता है ये प्राणवायु का, इसके बाद ओवरलैपिंग करते हुए उदान वायु, उसके बाद समान वायु, सारे शरीर में व्यान वायु और अधो मार्ग में होती है अपान वायु। तो ऊपर ऊपर वाला जितना भी वर्क होता है वो प्राण वायु का होता है ना। तो जब तक प्राण है तब तक देह धारण किए हुए है ना। तो प्राण वायु देह का धारण करता है और मुंह में संचरण होता है। व्यान वायु जो होती है सारे शरीर में इसका श्रवण होता है। श्वेत और रक्त का श्रवण कौन कराता है? व्यान वायु। एक और चीज आपको बता दूं, स्वेदवाही स्रोतस के समीप में जो होता है वो समान वायु, लेकिन स्वेद का श्रवण कौन कराता है? व्यान वायु कराता है। पवन उत्तम, ऊ फॉर उत्तम, ऊ फॉर उदान वायु। और श्रेष्ठ वायु किसको बोलते हैं? प्राण वायु को। व्यान और अपान वायु तो क्या होता है? प्रमेह और शुक्र में। शुक्र हमारे सारे शरीर में होता है, व्यान वायु सारे शरीर में होता है। प्रमेह में जो मूत्र निकल रहा है वो भी तो सारे शरीर से होके निकलता है ना। तो व्यान वायु दोनों में है और दोनों का प्रवर्तन अधो मार्ग से कौन करा रहा है? शुक्र का प्रवर्तन है ना। और मूत्र का प्रवर्तन अपान वायु। तो व्यान अपान ये पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। रुक्न चाना कदाचित प्रशाम्यंती, एक बताए थे हम आपको। छोटे बच्चे रहते स्कूल जाना रहता है, अगर उनके हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो ये सोचते हैं ये वेदना कभी भी ठीक ही ना हो, क्योंकि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, मजा आ जाएगा, है ना। मजा आ जाता है जब वेदना कभी शांति ही ना हो। प्रायसा सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारिणाम किस में आता है? वात रक्त में आता है। वात प्रकोप से उत्पन्न पक्षाघात, देखिए प्योर वातज जो रहेगा कृच्छसाध रहेगा। एक दोष का मतलब दो दोषों का संसर्गत जो रहेगा वो कैसा रहता है? साध्य रहता है। और अगर धातु क्षय जनित हो जाए ना तो धातु क्षय जनित असाध्य रहता है। ठीक है। संधि बंधान विमोक्षयित, है ना। विमोक्षयित छा से पक्षाघात याद करेंगे, है ना। और संधि बंधान विमुक्त संधि बंधान करके कुछ आता है, थोड़ा सा मैं सो रहा है मुझसे, है ना। वहां वो कलाय खंज में आता है। ठीक है। वक्री भवती वक्त्रार्धा, वक्र हो जाए अर्धित में आता है। पाशनी प्रत्यंगल नाम, तो पाशनी प्रत्यंगलाम कंडा गद्धसी में आता है। जबकि चरक का क्या है? स्फिक, स्किप कर दो, है ना। तो स्फिक कटी पृष्ठ उरुजानुजंगा पदम क्रमात् करके आता है। सथनम छेपा निग्रहणीया, देखो ग्रहणी वृद्धसी है यहाँ पे। ये ग्रहणी मतलब ग्रहणी रोग नहीं है, मतलब पैर का जो मूवमेंट है उसका निग्रह हो जाता है गृद्धसी में। तो सप्तनम एक सप्ती में छेप हो जाता है और उसका मूवमेंट जो है वो ग्रहण हो जाता है। तलम प्रत्यंगली नाम, तो जैसे गृद्धसी पैर में होता है पाशनी में, पाशनी प्रत्यंगल नाम, वैसा ही से विश्वाची हाथ में होता है। इसको क्या बोलते हैं? तल। तो तलम प्रत्यंगली नाम तू कंडरा विश्वाची में। ओके, आ गया कलाय खंड जो मैं अभी बोल रही थी। विद्यात मुक्त संधि प्रबंधनम, सेम टू सेम वैसा ही आता है, पर यहाँ पे संधि बंधन विमोक्ष छा से हमने पक्षाघात, पर यहाँ पे कोई छतरी वाला छा नहीं आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पाद हर्ष, कभी कभी खुशी होती है तो कभी कभी बहुत ज्यादा दुख भी हो जाता है, बहुत खराब। बहुत ज्यादा खुश होना भी बहुत खराब है। लेकिन मजेदार बात क्या है, पिछले साल के पेपर में हमने ये तो याद बहुत अच्छे से करा दिया था, कोड बना दिया था, लेकिन इसके श्लोका से क्वेश्चन पूछ लिया था, निम्न में से कौन सा पाद हर्ष के सिम्टम में नहीं आता है, ऐसा पूछ लिया था। तो वो सिम्टम आपको याद होना चाहिए। शोषित्या अंश बंधनम, अंश बंध अगर यहाँ पे सूख जाएगा तो अब बाहुक होगा। जब कोई अष्ठीला बन जाती तो क्या करती है? बाहरी मार्गों को रोक देती है। तो बहिर्मार्ग अवरोधनी, बाहरी मार्ग को अष्ठीला रोक देती है। विषम मध्यानि कदम, किसे याद कराया था? नानी मतलब नाड़ी, तू से तुंडी केरी, कद से कदम, सूची छोटी है मुकुल से, नानी तू कद में छोटी है मुकुल से, तो मुकुल आकृति होगा, नाड़ी के जैसा भी होता है यहाँ पे। और दो भी जो दूसरे नंबर का दोष है, वात के बाद आता है पित्त, दूसरे नंबर का जो दोष है वहां पे दो दो चीजें आती हैं, यकृत प्रकाशानी, सुख जीवा संस्थानी, जलो का वक्त सदृशानी, ऐसे करके आता है। और कफ में हमने करो पीजी याद कराया था, करो
पी जी, तो करो से करीर, पी से पनस, जी से गोस्तना करानी हो जाएगा। लिंगार्श में नष्ट हो जाता है लिंग पुंसत्व, योनि में अर्श होगा तो योनि और आर्तव नष्ट हो जाएगा। गंडू पद का कहाँ होता है? नाभि में होता है। चर्म कील में दोष, तो चर्म हमारे सारे शरीर में वायु, का से कील, का से कफ, तो व्यान वायु और कफ होता है इसमें। यथा स्व वेदना वर्ण दुष्टांद्रम अथा अविलम, अश्मरी का पूर्व रूप है ना। जो मूत्र है वो कैसा अविल निकलेगा और वेदना भी होगी। कुक्कुटांड प्रतीकाशम, तो केपी को अस्थि मिली, अंडा मिली हुई, ऐसे आपको याद रखना है ना। पूरा कोडिंग नहीं बताने वाली हूँ। अलावु के जैसा क्या होता है? वस्ती का वर्णन बताए थे। अलावु के जैसा अधोमुख, मलाधारम, प्राणायतनम उत्तमम, पराया अर्श, परिशेपी ऋजु अर्शो भगंदर, वात पित्त वात कफ, पित्त कफ याद होगा। कटी कपाल वेदना भगंदर का पूर्व रूप है। पाद अंगुष्ठ शंभु भगवान के पैर का अंगूठा, पाद अंगुष्ठ शंभु का वर्त में। दद्दू कैसे है? आलसी है, तो आलसी या अक्सी एक ही चीज है। दद्दू आलसी है। काकड़क काकड़क के समान होगा, है ना। पद्म पित्त, पासे ही पद्म, पासे पित्त करके पद्म पत्र प्रतीकाशम लक्षण कफज में आता है। परिध्वंसी, परियों की बातें करते हैं, वातज में है, लेकिन माधव ने पित्त में रोम विध्वंसी बोला है। कंफ्यूजन होता है ना कि रोम विध्वंसी किसमें है, परिध्वंसी किसमें है। तो परियों की बातें याद करेंगे, है ना, और वहां पे रोम विध्वंसी माधव का पित्त में मिलेगा। त्वक स्वापो, त्वचा में नमनेस होना, तो त्वचा वाला जो प्रॉब्लम है रक्त धातु में मिलता है। मुंह का सूख जाना, वक्त्र शोषस्य, मांस धातुगत उसमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज्यादा। वक्त्र शोष लक्षण मांस धातुगत में। नासा भंगो अक्षिरागा, अस्थि मज्जागत में। अगर इसमें कर्ण नासा भंगो अक्षिरागा कर देते ना, कान भी जोड़ देते, तो वो पित्तज में आ जाता। नासा भंगो अक्षिरागा अस्थि मज्जा में मिलता है। अब मेदो धातु में क्या है ये? 3 1 3, 4 2 1, ये ज्वर में होता है। शुरुआत के 4 साध्य, फिर कृच्छ साध्य 2 और असाध्य। यहाँ पे 3 साध्य, एक याप, 3 असाध्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे याप्यता है, यहाँ पे ज्वर में कृच्छ साध्यता है। कुष्ठ मतलब स्किन की प्रॉब्लम, जब तक खाएंगे अच्छा तब तक ठीक रहेगा, कुछ अपत्य खा लिया तो प्रकोपित हो जाएगा, जो कि याप की डेफिनेशन होती है ना। तो मेदो धातु में होने वाला याप रहता है। नाता कष्ट तरो, किसमें? कुष्ठ में। कष्ट तमम, माँ से मूड गर्भ, कष्ट तमत्वाद राजक्षमा में आता है। औपसर्गिक रूप में कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिसंधिविचा। क्वेश्चन अधिकतर ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं होता है? ठीक है। जिह्वा दंते दंतेशु मलोत्पत्ति, जटली भावा केशानाम, वृद्धिश नखानाम प्रमेय में आता है। चरक का केश नखति वृद्धि किसमें आता है? प्रमेय में। केशानाम नखानाम चाभिवर्धनम वो किसमें आता है? राजक्षमा में आता है। तत्र अविल प्रभूत मूत्रता प्रमेय का सामान्य लक्षण है। किसका है ये? सुश्रुत का है। और प्रभूत अविल मूत्रता, ये अविल है। अष्टांग ने इस बार अपना आ नहीं लिया है, अष्टांग ने प्रभूत अविल मूत्रता बोला है, वो बागभट्ट का है। विषम क्रियत्वात पित्तज में, वात में भी रहता, पर वात में विषम क्रियत्वात के साथ साथ महत्तिक्वात भी रहता है, और कफ में समक्रियत्वात रहता है। ठीक है। वृषण में अवदरण पित्तज प्रमेय का उपद्रव है। अवदरणम च शेफश्च सन्निपातज उपदंश में मिलता है। प्रमेय पीड़िकाएं 10 होती है ना। ये क्या क्या याद कराए थे? याद है कुछ? चकव SSVM, चरक की 7, काश्यप की 8, भोज की 9। एस फॉर सुश्रुत, एस फॉर शारंगधर, वी फॉर बागभट, एम फॉर माधव। इनकी कितनी होती है? 10 होती है। महती, विनीता नाम की लड़की जो है बड़ी है घर में, महती पीड़िका नीला, है ना। रक्तासिता अलर्जी में होता है। चलने से खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना, अब कोई बोले बैठे तो सो जाए हम, है ना, ये मधुमेह से पीड़ित का उत्तरोत्तर निदान है। दूषी विष के सेवन से सन्निपात उदर, चरक ने तो उसको दूषी उदर ही बोल दिया, क्योंकि दूषी विष के सेवन से होता है। प्लीह कर याद कराया था, प्लीह कर कफुर रक्त होता है। हृदय नाभि के मध्य में बद्ध गुदुदर, उसके नीचे नाभि के नीचे परिस्राव उदर। महासमृद्ध परिवृत्त नाभि इवर्टेड अम्बलाइकस कहाँ मिलता है? जलोदर में मिलता है।
और स्निग्ध रहता है, पेट बहुत चिकना रहता है। वही पूरा एग्जामिनेशन फ्रूट थ्रिल का द्वितीय क्षुभ्यति छुआ, कंपिते कंपन हुआ, शब्द महसूस हुआ, शब्द आए थे। तो क्षुभ्यते कंपिते शब्द आए थे किसमें मिलता है? जलोदर में मिलता है। मूड गर्भ के भेद कितने हैं? 4 हैं। कील, प्रतिखुर, बीजाकुर, फरिक। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। 140। 70 तक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर 70 करेंगे, ठीक है। हम्म। निश्रत, नीचे क्या होते हैं? जानवरों के खुर होते हैं, तो प्रतिखुर। एक बीज काफी होता है वृक्ष को बनाने में, तो एक भुजा और सिर से निकलता है। जय हिंद करते हुए बीजक रहता है। माधव ने बोला दोनों हाथ और एक सिर से निकलता है। प्रसव का कारण क्या होता है? काल, परिणाम और स्वभाव होता है। फोर्थ मंथ तक गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्राव, 5वें छठवें पर गर्भपात। इनका 4 स्राव, 5-6 पात था। चरक जी का 3 और 4, 3 स्राव, उसके बाद 4 में पात था, है ना। प्रविधिति सिरा सीतांग निरपत्रपा लक्षण असाध्य। जब किसी को मूलगर्भ असाध्य है, डिलीवरी नहीं हो पा रही, वो अपने सिरा को क्या करती? बहुत हिलाती है, ठंडी पड़ जाती है। निरपत्रपा, उसको अपने कपड़ों का होश नहीं रहता। चित्र विचित्र काम कौन करती है? वात, तो वातज में। क्षिप्र हमेशा पित्त में रहता है। चिर, बहुत देर से कौन करता है काम? कफ करता है। घाटालो, विष्णु महान। तो घाटालो विषमो सन्निपातज विद्रति। सन्नी देवल का जब हाथ पड़ता है तो विषम परिस्थितियां आ जाती है और बहुत ज्यादा घाटा लग जाता है। तो घाटालो विषमो महान सन्निपातज। और घाटाशु वेदना हमने कहाँ पढ़ा था? वातज शिरोरोग में पढ़ा था। गुल्म तथा वाल्मीकि के समान आभ्यंतर विद्रति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 4 से 5 बार आ चुका है। पार्श्व संकोच, पार्श्व में कौन रहता है? वृक्क, तो वृक्कगत में आता है, ठीक है। उच्च श्वास, प्लीज सांस रोकिए, तो प्लीज से प्लीहा, सांस रोकिए, उच्च श्वास अवरोध मिलेगा। श्रोतुज, कर्दम, निभो, छतज, प्रकाशा, पित्तज विसर्ग मिलता है। श्रोतुज, कर्दम, निभम कीचड़, है ना। और छतज प्रकाशा, छतज प्रकाशा मतलब रक्त के जैसा। और कुलत्थ के समान कहाँ मिलता है? छक्कू करके याद कराया था, छक्कू। छतज में कुलत्थ के समान। असाध्य विसर्ग कौन सा होता है? त्रिदोषज। और छतज विसर्ग कैसा होता है? असाध्य होता है। तो ये था निदान स्थान का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट 71 से 140 तक करेंगे, तो निदान स्थान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही होगी। बहुत मेहनत, क्योंकि विद इन 2 डेज हमने ये सारा कंप्लीट किया है ना। अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम बहुत अच्छा आपका जाएगा, क्योंकि आपने साल भर बहुत मेहनत की है। सब कुछ ये प्रीवियस ईयर में पढ़ाया है। 70% आपको रिपीटेड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, है ना। बस एग्जाम में क्या होता है, हमारे दिमाग पे लोड बहुत ज्यादा होता है। तो जो चीजें हमें आती भी है ना, वो चीज हमें वहां पे समझ ही नहीं आती, और वही पेपर आप घर आके बैठोगे देखोगे तो बहुत इजी लगता है वो, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो दिमाग को शांत रख के पेपर आपको सॉल्व करना है, सब कुछ बनेगा। थैंक यू सो मच।